यस, अगर आप पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो आप रफली ये समझ लें कि अराउंड 50% टू 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज थिनिंग आउट और बॉल्ड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं हेयर लॉस के बारे में। सो यू प्लीज टेल अस कि जब आप क्लिनिक में बैठे होते हैं, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम ऑफ हेयर लॉस और हेयर थिनिंग? इज इट रियली दैट बिग और इट्स जस्ट अ मिथ कि हेयर लॉस बहुत बड़ा मसला है? हेयर लॉस बेसिकली जो हेयर की जब तशबीह हम देखते हैं तो इसको खूबसूरती के साथ इसका हमेशा जिक्र आया। और आप जितने भी देखें जो हिस्ट्री है, सैमसन डिलाइला, उनमें बालों का एक जिक्र होता है जिसका एक अपना चार्म होता है। तो जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं ना, दे आर गोइंग थ्रू अ स्टेज ऑफ सेल्फ एस्टीम का उनका लॉस हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस का लॉस हो रहा होता है। यहाँ तक कि बाद लोग तो इसके अच्छे खासे उनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होनी शुरू हो जाती है एंड दे स्टॉप गोइंग आउट। बाद लोगों के लिए तो इट कैन बी एज बैड एज कि वो सुइसाइडल भी हो सकते हैं। तो क्या ये बड़ा प्रॉब्लम है? ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जब कोई बच्चा आता है या कोई शख्स आता है और उसके साथ उनके रिलेटिव्स होते हैं और वो कहते हैं कि जी इसका तो कोई मसला ऐसा नहीं है, तो मैं कहता हूँ ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट इशू। तो यस, अगर आप पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो आप रफली ये समझ लें कि अराउंड 50% टू 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज थिनिंग आउट और बॉल्ड। So that's a significant population. सो इज इट जस्ट द मेल्स और For both, for males and females. देखिए मेल्स में जो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इसको एक डिजीज पोर्शन करते हैं और दूसरा जो होता है जिसको हम एंड्रोजेनिक हेयर लॉस कहते हैं, या तीसरी चीज जो जो फीमेल में सबसे कॉमनस्ट है वो मेनली स्ट्रेस रिलेटेड है, जो कि फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और किसी ऑपरेशन के बाद भी हो सकती है। उसको हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। तो वो कॉमनस्ट, बाद लोग कहते हैं कि बाद स्टडीज बताती हैं कि फीमेल्स में टीलोजन एफ्लूवियम इज द कॉमनस्ट हेयर लॉस कॉज। मेल में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसको हम मोरूसी जो बालों का जो गिरना होता है उसको कहते हैं। और अदरवाइज फिर जो बालचर हो गया या हम जिसको एलोपेशिया एरियाटा, ये बात चीज़ें वो अलग चीज़ें, उनकी तो नॉर्मली डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम एज जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है या हेयर रेस्टोरेटिव सर्जन है, हमारे पास ज़्यादातर ये दो कैटेगरीज आती हैं। मेल वाले ऑब्वियसली 90% 95% होते हैं, 5% फीमेल्स या 10% फीमेल्स होती है जो आती हैं। उसके बारे में एज अ सर्जिकल आपसे पूछना चाहती है। और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो प्रॉब्ली अराउंड 40 to 50% के करीब है, जो आती है आपके हेयर लॉस के बारे में पूछती हैं कि उनके बाल गिरना शुरू हो। खवातीन और मर्द दोनों आपके क्लिनिक में आते हैं आपसे हेल्प मांगने के लिए या आपकी एडवाइस लेने के लिए। लेकिन कौन सा एज ब्रैकेट है जो कि ज़्यादा आपके पास आता है मर्दों में और खवातीन? कौन सा एज ब्रैकेट ज़्यादा है? देखिए टीनेजर्स हैं जो आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं या आफ्टर 40s आपको ज़्यादा अप्रोच किया जाता है? देखिए जनरली इसमें यह है कि अगर हम इसको सेग्रीगेट कर दें, जो फीमेल पोर्शन है वो फीमेल नॉर्मली जो मिड लाइफ होती है, जैसे प्रेगनेंसीज के बाद उनकी पोस्टमार्टम हेयर लॉस होता है। प्रेगनेंसी की बात खासतौर पे जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद डेफिनेटली उनको एक 6 महीने का पोर्शन आता है जिनमें उनका सिग्निफिकेंट हेयर लॉस होता है। इसको हम एक्यूट टेलोजन एफ्लूवियम स्टेज कहते हैं। फिर बाद में अगर आप इसको ट्रीट ना करें या कोई और ऐसी है, वो फीमेल्स जनरली ज़रा इमोशनल होती है, तो वो हर चीज़ को ज़रा ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर देती हैं। तो उस वजह से अगर कहीं किसी जगह पे कोई फैमिली में कोई झगड़ा हो गया, वो उसको भी स्ट्रेस में ले लेती है, तो उनके टीलोजन एफ्लूवियम एक्यूट एंड क्रॉनिक ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादा आप समझ लें कि 30 से शुरू होता है और जो वो बढ़ते जाती है एज, तो वो उसमें ज़्यादा हो जाता है, वो एक्यूट स्टेज क्रॉनिक में भी जाती है। फिर जब वो मेनोपॉजल एज पे पहुंचती है तो वहाँ पे उनके हार्मोनल चेंज हो जाती है, जैसे उनकी एस्ट्रोजन लेवल कम होनी शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करते हैं कि उनका इम्पैक्ट एंटी एंड्रोजन टाइप का होता है। जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो या कम हो जाते हैं, आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, विच इज बेसिकली एन एंड्रोजन प्रोडक्ट। उसकी वजह से फिर आपके अंदर अगर आपकी फैमिलियल टेंडेंसी है तो आपकी फिर फर्दर हेयर लॉस शुरू हो जाती है, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिहाज से भी कहते हैं।
मेल में ये हो जाता है कि ये जो सारा अच्छा फीमेल में एक यंग तबका भी है, ये वो तबका है जिनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन वो भी हो जाता है, एक प्रॉब्लम होती है, सिंड्रोम होता है। तो उस चीज की वजह से उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनके चेहरे पे बाल, जिसको हम सूटिज्म कहते हैं, चेहरे पे बाल ज्यादा हो जाते हैं, बात जरा वजन भी बढ़ जाता है। इन तीन को हम ट्रायड कहते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। हमें उस चीज को एड्रेस करना पड़ता है। नॉर्मली वी सेंड देम बैक टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, और वो फिर उनके हार्मोनल साइकिल पे करते हैं विद जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, उस लिहाज से यूज करते हैं। तो दैट इज अनदर, वो यंगर ब्रैकेट है, वो अराउंड 18 और 25 के दरमियान में आते हैं ज्यादा। और उसकी वजह यह है कि ये सारी चीजें आपकी प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट होती है। मेल में जो बालों का जो मसला होता है वो इट्स अगर हम वो डिजीजेस को हटाते हैं, ये नॉर्मली आपके प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, और मेल में भी 15 16 17 में स्टार्ट होता है। बाय द टाइम यू सी कि भाई थिनिंग हो गई, आपने 50% लॉस कर चुके हैं। और वो एज क्या वो होती है? नॉर्मली मिड 20s में आ जाते हैं, मिड 20s में, अर्ली 20s, मिड 20s, लेट 20s में आना शुरू हो जाता है कि बाल हो रहे हैं, रिसेशन होनी शुरू हो गई है, बैक पे डिपेंड करता है फैमिली की क्या टेंडेंसी थी, उस लिहाज से वो आना शुरू होते हैं। तो ये एज ब्रैकेट है जनरली, ये हेयर लॉस के तो अब सब जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग्स है या उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जॉब की उनकी नौयत ऐसी है, क्या वो लोग आपके पास ज्यादा आते हैं हेयर लॉस की कंप्लेन के साथ, या ये सिर्फ एक मिथ है? देखिए अच्छा, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक वो लोग, जैसे आपने अपने उसमें बताया कि जो लोग पोस्टिंग हो जाती हैं, मैं पोस्टिंग को उसमें शायद शामिल ना कर पाऊँ अनटिल अनलेस आप एक जगह से जा रहे हैं और वहाँ पे आके एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड किस्म का है, या वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है और आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है नहाने में भी। अगर आपने वो आरओ प्लांट्स नहीं लगाए हुए तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो वो चीज़ एक फैक्टर कर सकती है। लेकिन ट्रैवलिंग का, मैं जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जैसे जो बिजनेस के ट्रिप्स उनके महीने में एक दो दफ़ा आ रहे हैं, या वो मतलब जॉब ही ऐसी है। डॉक्टर्स या इस किस्म के जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स करते हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए, जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, इस दौरान में ये उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, इस दौरान में उनका स्ट्रेस होता है, ट्रैवलिंग का अपना स्ट्रेस है, बाकी अपनी जगह पे है। अब ये बड़े दूर के ढोल आने वाली बात है कि आप यहाँ बैठ के कहते हो वो तो उधर जा रहा है, लेकिन जो ट्रैवल कर रहा होता है ना, यू आस्क दैट पर्सन, एक दफा अच्छा लगता है, दो दफा अच्छा लगता है, एंड देन इट बिकम्स अ बर्डन। सो वो सारी चीजें डू प्ले अ रोल। आपका जो प्रोफेशन है, यू ट्रैवल अ लॉट, सो व्हाई, हाउ डू यू मेंटेन सच वंडरफुल हेयर? देखिए Is it it's the hair transplant? it's a both. I've had 3 hair transplant done myself. ठीक है, 25 years back. And any special recipe or any special cocktail that you use? इससे होता है कि देखिए, बीइंग अ मेल आई डू हैव, अगर अच्छा, जब हम सर्जिकल करते हैं तो हम जो जहाँ से बाल लेते हैं, ऑब्वियसली उन बालों ने भी वक्त के साथ कम होना होता है। ठीक है, दिस इज एक एज की थिनिंग होती है, जिसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम एपोप्टोसिस वगैरह के लिहाज से करते हैं, और एक आपकी एंड्रोजेनिक एडवांसमेंट हो रही होती है, टाइप 5 टाइप 6 में चला जाएगा, मतलब फर्दर लॉस होता जाएगा। तो जहां जहां से बाल गिर रहे डोनर एरिया से, वहां वहां के बाल जो निकाले गए थे वो भी गिरते जाएंगे। तो आपको एक मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अच्छा, उस मेंटेनेंस के लिए लोग मुख्तलिफ चीजें करते हैं। मेरे जैसे लोग जो कि ऑब्वियसली बात चीज़ें हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स है, पीआरपी हो गया, एक्सोसोल वगैरह हो गए, अगर मैं वो नहीं करना चाहता तो बड़ा सिंपल तरीका है। आप कोई टॉपिकल स्प्रे कर लें, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं इसमें, आपको मिल जाएंगी, काफ़ी है। आप बाज़ जो सप्लीमेंट्स हैं आप वो इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा दो ऐसी मेडिकल चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक है फिनास्ट्राइड है, जो एंटी एंड्रोजन है। ये फिनास्ट्राइड इज अ वंडरफुल ड्रग, आई यूज इट। बहुत सारे लोग इसके इसके बारे में मिथ्स भी बहुत है मिथ्स ना? बहुत है। अच्छा, वो मिथ्स के पीछे इस तरह है कि 2011 तक इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2011 में एक बच्चा था, उसको कोई साइड साइड इफेक्ट हुआ था। बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। उसके बाप ने
इसका कंप्लेन किया और उसने एक वेबसाइट बनाई थी और 2 पेपर उसने लिखे थे, उन दोनों पेपर के बेसिस पे ये सारा एक हवा उठा। ठीक। फिर इससे हुआ था कि बाज़ डॉक्टर्स ने, और उसको ये कहते हैं पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम के नाम से करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें आधे लोगों को उन्होंने फिनेस्ट्राइड दिया, मतलब दोनों ग्रुप को फिनेस्ट्राइड दिया। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि आपको फिनेस्ट्राइड हम दे रहे हैं, इससे बाल ठीक हो जाएंगे। एक ग्रुप को कहा कि हम आपको फिनेस्ट्राइड दे रहे हैं, इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा। तो जिन ग्रुप को उन्होंने नहीं बताया था, उन ग्रुप में सिर्फ भी ये कॉम्प्लिकेशन हुई, अच्छा, उन्होंने लेकिन बहुत कम, मतलब ना होने के ना तरह। लेकिन जिनको उन्होंने कहा था कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत हाई चली। मतलब इट्स मोर साइकोलॉजिकल देन एक्चुअली। इट्स मोर साइकोलॉजिकल। इसको हम मेडिकल टर्म में, अगर आपने सुना होगा, एक प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि आप एक तरफ आप पानी देते हैं और एक तरफ आप मेडिसिन देते हैं और दोनों को कहते हैं कि ये मेडिसिन है, तो जो पानी ले रहा होता है उसको भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। वो प्लेसिबो इफेक्ट है, मींस प्लस की तरफ है। ये जो चीज़ है, जब आप उसके नेगेटिव चीज़ बता रहे हैं और वो चीज़ खत्म, इसको हम नसीबो इफेक्ट कहते हैं। So it's a negative impact of that, and it's an opposite to the placebo effect. So इसका भी एक रोल है। So overall अभी जनरली ये है कि it's more of a psychological issue. इसका as such reality के साथ कोई खास नहीं, और बहुत सारी स्टडीज ने इनको बता दिया कि it really does not exist. बाज लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इसकी और फॉर्म्स है, वो भी आपको फायदा दे सकती है, लेकिन जनरल स्पीकिंग ओरल और टॉपिकल के दरमियान में फर्क नहीं है। लेकिन एक जैसा कंप्लायंस की वजह से ओरल इज बेटर देन द टॉपिकल। डॉक्टर साहब, हमने मिनॉक्सिडिल का बहुत नाम सुना है। So do you think or do you grade minoxidil as a magic potion of today's time? When we talk about 2015 में ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर सिंक्लेयर, रॉडनी सिंक्लेयर। उन्होंने, अच्छा, मिनॉक्सिडिल बेसिकली 1984 में, 82-84 में ये सबसे पहले एज अ टॉपिकल सॉल्यूशन ये एफडीए अप्रूव हुई थी फॉर हेयर लॉस। मिनॉक्सिडिल बेसिकली ब्लड प्रेशर के लिए है, सेंट्रल एक्टिंग है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि इसके जो लोग ये खाते थे उनके बाल निकल आते थे चेहरे, ठीक, और उन लोगों के बाल बेहतर हो जाते थे। तो उस साइड इफेक्ट को उन्होंने करके उन्होंने 5%, 2%, 5% के टॉपिकल स्प्रे बनाए थे। 5% इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ ओरल डोज। तो 5% जो है ना वो 1 मिलीग्राम के बराबर है, तो 10% इज 2 मिलीग्राम अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी। उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उसमें यह है कि जो टॉपिकल लगाते हैं दे आर नॉट रियली रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं होते, कंप्लायंस बहुत कम है, उनसे स्किप तो हो जाता है, मिस हो जाता है। वो वैसे भी तंग करता है, इरिटेट करता हम है। लोग बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं कि जो मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं उनकी स्कैल्प हेल्थ थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है, उनको इचिंग शुरू हो Itching जाती ज्यादा होती है, इसके अंदर बात हो रही है, लेकिन उसमें Irritation फोम आ गया, जिसको कहा, लेकिन फोम फिर सिर्फ यूएस के अलावा कहीं और नहीं मिलता, मिलता है। तो इस वजह से इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब उसमें ओरल जो डोज है मिनॉक्सिडिल की, यही मैं बता रहा हूँ, लो डोज ओरल मिनॉक्सिडिल के नाम से 2015 में रॉडनी सिंक्लेयर ने एक पेपर पब्लिश किया था, और वो जब उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने किया था। फिर रिसेंटली कोई 1400 पेशेंट्स के ऊपर डॉक्टर गैल्वन है, ये मेरे ख्याल में स्पेनिश है, उन्होंने एक स्टडी की थी 1400 पेशेंट्स की, और उन्होंने बताया था कि कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम, ना होने के बराबर, एंड इट हैज इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ इट। तो उस पेपर के बाद ये, और वो उन्होंने पहले मेरे ख्याल में प्रेजेंट किया 2018-19 में किया था, सबसे पहले 19 के आसपास किया था। उसके बाद ये फिर ऐसा ऐसा ऊपर आना हुआ है, और ये जो पेपर जो मैंने मेंशन किया ये 2021 का है, जिसके बाद 1400 जिसका 1400 है। ठीक, अब बहुत सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। बाज लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इसकी और फॉर्म्स है, वो भी आपको फायदा दे सकती है, लेकिन जनरल स्पीकिंग ओरल और टॉपिकल के दरमियान में फर्क नहीं है। लेकिन एक जैसा कंप्लायंस की वजह से ओरल इज बेटर देन द टॉपिकल। क्योंकि
टैबलेट खाना प्रॉब्ली लोगों के लिए आसान है, बहुत सुनते आसान, नहीं हैं, बहुत आसान। लेकिन स्प्रे लगाना वो स्प्रे लगाना ज़रा मुश्किल और होता फिर स्प्रे में क्वांटिटी भी मैटर करती है कि आपने 4 पफ्स करने हैं, 2 पफ्स करने है। हैं, तंग करता है, ऑयली हो फिर जाता है, सर ऑयली हो जाता है, सुबह के बाद नहीं कर सकते आपने वगैरह-वगैरह। वॉश करना होता है और उस लिहाज से बहुत तो ओरल मिनॉक्सिडिल उस लिहाज से इट्स काइंड ऑफ यू नो द न्यू थिंग एंड इट्स रियली पिकिंग अप। डॉक्टर साहब जब जो लोग ओरल मिनॉक्सिडिल खा रहे होते हैं, जैसे आपने बताया ये ब्लड प्रेशर के लिए इनिशियली दवाई ब्लड प्रेशर की दवाई है, क्या उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इसकी वजह से? क्या नॉर्मल लोग जैसा नॉर्मल हेयर थिनिंग वाला कोई लड़का आता है आपके पास 30 इयर्स का, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, क्या वो इस्तेमाल कर सकता है? सब कर सकते हैं आप, 16, 17, 18 साल के बच्चे भी कर सकते लेकिन हैं। उनके क्या ब्लड प्रेशर के ऊपर इसका नहीं, इसका इफेक्ट देखिए नहीं ऐसा होता होगा? है कि नॉर्मल डोज़ है वो 50 मिलीग्राम के आसपास है। अच्छा, ये ब्लड हम प्रेशर के लिए जो ब्लड dose है, प्रेशर के लिए जो 50 मिलीग्राम। अच्छा, उसके अलावा इट्स दिन में हर 8 घंटे बाद आपने खाना, तो ये दिन में 3 मरतबा खाते हैं अगर आपने ब्लड प्रेशर करना है। जो लो डोज़ मिनॉक्सिडिल है वो दिन में 1 मरतबा खाना है। और उसकी डोज़ जो है वो स्टार्ट होती है अगर फीमेल है तो 0.5 मिलीग्राम्स। अच्छा, तकरीबन आप समझ लें कि 50 मिलीग्राम उसको ब्लड प्रेशर के लिए खानी है और वो ये उसका 0.5 1% ठीक, वो 0.5 मतलब हाफ अ मिलीग्राम हाफ मिलीग्राम वो है, ठीक है? हाफ मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम में देयर इज़ अ इट्स अबाउट 100% हो गया ना। और उसके बाद वो टाइट्रेट करते हैं, देखते हैं कि आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, तो 0.5 से 1 पे चले जाते हैं, 1 से 1.5 से 1.5 से 2 पे, 2 से 2.5 पे। फीमेल्स के लिए नॉर्मली 2.5 से ऊपर इससे ऊपर जाने की ऊपर ज़रूरत नहीं नहीं आएगा। पड़ती। अच्छा, ठीक है। इसमें जो फीमेल के जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रेट है वो है चेहरे पे बाल आ जाए। चेहरे पे बाल आ जाना या माथे पे, चेहरे पे, बॉडी पे बाल आ जाना। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जो खातून है ये जो फीमेल्स है दे आर टाइड बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। नाउ दे हैव टू डिसाइड कि वो डेविल को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकती हैं या डीप सी, मतलब उनको तैरना आता है। हुँ, अगर उनको तैरना आता है इन अदर वर्ड्स लेजर करा सकती हैं, जी तो इट्स ईजियर टू मैनेज दैट थिंग देन टू मैनेज और स्कैल्प पे बाल भी अच्छे हुए। हाँ, तो वो स्कैल्प पे बाल बन जाएंगे और आजकल लेजर की वजह से आप मैनेज कर लेते हैं, तो उस लिहाज से मिनॉक्सिडिल बिकम्स अ गुड चॉइस। और लड़कों का तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि लड़कों का ये प्रॉब्लम है, बाल ज़्यादा भी प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, कानों में बाल ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन स्टिल दैट्स नॉट एन इश्यू एज़ सच। लड़कों में ज़्यादा चूँकि उनके डोज़ जो होते हैं 1.25 से हम स्टार्ट करते हैं, 2.5 पे जाते हैं, फिर 5 भी चले जाते हैं, तो उनमें जो जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है आपके जो एंकल है, गिट्टे, उनसे नीचे ज़रा स्वेलिंग आ सकती है, इनको हम एंकल एडीमा कहते हैं। मतलब वाटर रिटेंशन हुए ना। थोड़ी सी वाटर रिटेंशन हो सकती है। उस बेसिस पे सिंपल सी बात ये है कि आप इस गोली को रोज़ाना खाने की बजाय हर दूसरे दिन खाएँ, आपको वो मसला हल। मतलब अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें और अपने डॉक्टर से एग्ज़ैक्टली, मशवरा लेते रहें और ओवर द काउंटर इस तरह खरीद के मत खाएँ। एग्ज़ैक्टली। प्रिस्क्रिप्शन लें मेडिसिन की बाकायदा दे आर और फिर प्रिस्क्रिप्शन अपने ड्रग, डॉक्टर के साथ दे आर सपोज्ड इन टू कॉन्टैक्ट प्रिस्क्रिप्शन, रहें। बिल्कुल। क्या आप मिनॉक्सिडिल को आज के दौर की मैजिक पिल इन हेयर रेस्टोरेशन आप इसको ग्रेड करेंगे या इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि मिनॉक्सिडिल ने एक डेफिनेट टिल्ट किया है। अच्छा, लेट मी रिफ्रेश। जब हम बाल गिरते हैं तो उसके 2 किस्म की ट्रीटमेंट हो सकती है, एक सर्जिकल और एक मेडिकल। आपके जो बाल एग्जिस्ट कर रहे हैं और गिर रहे हैं, अगर मैं उनको स्टेबलाइज कर लेता हूँ, जी इसका कंपैरिजन करें तो आपकी एक बड़ी सर्जरी जिसमें हम लेट्स से जब आप जड़ें लगाते हैं तो आप उस तरह से गिनते कि 22 जड़ें या 23 जड़ें या 25 जड़ें हमने पर स्क्वायर सेंटीमीटर के लिहाज से किया है, hair transplant, ठीक है? ये इट इज इक्विवेलेंट टू 22 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर इसका इम्पैक्ट है, व्हिच इज अ बिग सर्जरी। सो इतनी स्टेबलाइजेशन का होना बहुत जरूरी होता है। तो फिर लॉन्ग टर्म में आपने हेयर ट्रांसप्लांट एक कर लिया, अब आपने जो बाल आपके हैं उनको स्टेबलाइज कर दिया फॉर यू नो एज लॉन्ग एज यू वांट टू मेंटेन इट। अच्छा डॉक्टर साहब मार्केट में इतनी ज़्यादा सारी मिनॉक्सिडिल अवेलेबल है डिफरेंट कंपनीज ने बनाई है क्या हम कोई भी पिक कर लें सबकी क्वालिटी एक जैसी होती देखिए है टेक्निकली तो आप बिल्कुल इसी तरीके जैसे मार्केट में बहुत सारे पैरासिटामोल है, आप कोई भी पैरासिटामोल उठा लें, सारे पैरासिटामोल पैरासिटामोल है, ठीक है? काम उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो उसका जेनेरिक जो सॉल्ट है वो अपनी जगह का लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि देखिए। अगर मैं कोई दवाई लेकर आती हूँ अमेरिका से मतलब पैरासिटामोल मैं इसी मैं तरफ आ अमेरिका रहा से मैं इसी तरफ आ तो रहा मुझे जल्दी मैं इसी तरफ आ रहा कर देखिए इसी इसको होता ये है
कि आप सॉल्ट कहाँ से लेकर आ रहे हैं। सॉल्ट के मुख्तलिफ होते हैं, या आप यूरोप से जिसमें जर्मनी एक अच्छी जगह है, या आप यूएस से लेकर आ रहे हैं। वो सॉल्ट ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटीज कम होती हैं। जो बाकी है बेहतर हो जाएंगे उसकी नहीं, एब्जॉर्प्शन उतनी होती है, उनकी ब्लड के इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। ब्लड ठीक के है? अवेलेबल इस वजह से जो पाकिस्तान के अंदर जो पैरासिटामोल बन रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना जब आप यूएस से या कोई इस किस्म की अच्छी कंपनी से लेते हैं। लेकिन ये याद रखिए, वहाँ पे प्राइस का भी फर्क आ जाता है। वो कहते हैं ना, वो जो 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 अच्छी चीजें होती है, दे कम विद द प्राइस टैग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, इस चीज को भी सामने रखना होता है। दूसरा, जो जो लोकल, जैसे जो इंडियन से बहुत ज्यादा, मुझे पता है कि मेरे साथ के बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो इंडियन ब्रांड यूज कर रहे हैं मिनॉक्सिडिल का, उसमें, और दे आर नॉट वेरी, दे आर हैप्पी, लेकिन दे आर नॉट वेरी हैप्पी। क्यों? वो कहते हैं हम लोग तो यार 5 मिलीग्राम दे रहे, देयर पेशेंट्स आर हैप्पी। उनका 5 मिलीग्राम यूएस के 2.5 मिलीग्राम के बराबर। आप ये समझ लें कि एक किस्म की जो उनकी इफेक्टिविटी है वो उस तरीके से चल रही है। ठीक है, मतलब इफेक्टिव उतना नहीं होता। तो जितना बेहतर ब्रांड का आप प्रोडक्ट लेंगे उतनी आपको ब्रांड में ये नहीं कहूँगा कितने, जो लोग क्वालिटी क्वालिटी का जो सॉल्ट ले रहे हैं यूएस से या जर्मनी से, उनके प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे। ठीक है। और जो कंपनी अपना सॉल्ट इंडिया या बांग्लादेश या इस तरह की जगहों से ले रही है, उनकी इफेक्टिविटी में शायद जरा कमी है। डॉक्टर साहब, क्या आपने कैपलेस लियो के बारे में कुछ सुना है? डू यू नो अबाउट? देखिए, बेसिकली लियो इज अ शेर, ठीक है, एंड शेर, बब्बर शेर जिसको हम कहते हैं, वह शेर तो दूसरे भी होते हैं ना, जो नॉर्मल शेर जो होते हैं ना, वो होते हैं, लेकिन हम बब्बर शेर की बात कर रहे हैं। उसके सर पे बहुत बाल होते हैं, ठीक है, एंड दैट इज इट्स, क्या कह सकते हैं, ग्रेस। अच्छा, जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं ना, वो टोपी पहने लेते हैं। उसकी वजह ये हो जाती है कि दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर बॉल्डनेस, या दूसरे लफ्ज़ समझे कि वो शेर है कि जिसके बाल गिर गया। अगर आपने वो मूवी देखी है, जो कौन सी मूवी थी ये, लायन किंग, उसमें एक स्कार है और एक मुफासा है। अब मुफासा के बाल बहुत निकले हुए हैं और उसकी एक ग्रेस फर्क है, और स्कार जो था उसके बाल कम है और उसकी ग्रेस पर्सनालिटी में एक फर्क आ जाता है। सो उसी लिहाज से जिनके बाल गिर रहे हैं, नॉट एवरीवन, बाज लोग जैसे यूल ब्राइनर या वगैरह थे, उन्होंने अपने आप को शेव किया हुआ है, दे लुक गुड, दे आर कॉन्फिडेंट, द वे दे आर। ब्रूस विलिस वगैरह आजकल सारे देखिए कितने लोग हैं वो करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ए सिग्निफिकेंट पोर्शन जो लोग होते हैं, दे बिकम कॉन्शियस ऑफ इट, दैट इज व्हेन दे वेयर इन स्पेक्ट, probably not in the west as much as that, लेकिन हमारे ईस्ट में जो बातें शुरू हो जाती है ना, कि वो उसको डेरोगेट करना शुरू कर देते हैं कि ये आ गया, फलाना आ गया, और 10 किस्म के जोक्स कर देते हैं। उस बेसिस पे दे स्टार्ट वेयरिंग दिस कैप। तो कैपलेस लियो मींस कि आप ये टोपी उतारें और अपने आप को शो करें, लेकिन उसके लिए बाल होना जरूरी है ना। वॉक कॉन्फिडेंटली, अपने डॉक्टर के पास आए और अपने डॉक्टर से हेल्प लें, बिकॉज अभी जिस तरह से हमने सुना है कि बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल। लॉट ऑफ सॉल्यूशन के अलावा दे आल्सो नीड a kind of reassurance and support, साइकोलॉजिकल इनपुट भी उनको चाहिए होती है, साइकोलॉजिस्ट के साथ अगर वो कुछ सेशन कर ले। लेकिन having said that thing, वो कहते हैं ना, only the wearer knows where the shoe pinches. But we have solutions available. Yes, so yeah. this is a good news for everyone who are losing here, especially the young generation and the younger ones, कि उनके लिए solutions available हैं, और जितनी जल्दी शुरू करें, I think उतना बेहतर होता है, उतना आप अपने बालों को कर सकते हैं। रिवाइव करने से पहले देखिए, it's a prevention is better than cure. So if you start early, you stop or you delay the hair loss, which is the basic concept of all these medicines. It's not more for the reversing, it is more for the stopping and delaying. And delaying.